आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं एक रिसेंटली जिसका इनॉग्रेशन हुआ, मनोदर्पण, जो कि एक पोर्टल है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसको 21 जुलाई को लगभग 11 बजे लॉन्च किया गया, जो कि मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं साइंस के बारे में। जैसा हम आप सभी जानते हैं कि जब हम साइंस में हमने पढ़ा कि लैमार्क और डार्विन ने ये बताया कि जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन होता है या जब चीज़ें बदलती हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो सर्वाइवल ऑफ द टफेस्ट हो जाता है। वही सर्वाइव कर पाता है जो अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है। तो अगर हम बात करें इस मनोदर्पण पोर्टल की, तो लगभग लगभग ये उसी बारे में है। जिसके बारे में बात करें तो ये साइको सोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबीइंग के लिए, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में और उनके पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जिसमें कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए हैं, लोगों की जो दिनचर्या थी उसमें एकदम से आमूलचूल परिवर्तन आए, वो एकदम बदल गई है। लोग वैसे नहीं रह रहे हैं जैसे पहले रहते थे, उनकी एक्टिविटीज़ चेंज हुई हैं। तो उनमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। जो स्कूलिंग है बच्चों की, वो जो एक एटमॉस्फेयर में होती थी, उनको वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। वो अपने फ्रेंड्स या उनका जो भी ग्रुप होता था उनसे वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनमें एक चिड़चिड़ा स्वभाव होना स्वाभाविक सा है। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिनमें बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन उनको वो एटमॉस्फेयर ना मिलने के कारण उनका स्वभाव बदलता सा जा रहा है। तो एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट होती है। इसी को देखते हुए इस पोर्टल में एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिसमें अगर किसी को भी अगर कोई मेंटल हेल्थ से कोई कंसर्न है तो जाके इस पे कॉल कर सकता है। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा जो वेल ट्रेंड काउंसलर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। फ्यूचर में इसको बढ़ाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो जो ये पोर्टल है, इसमें जो स्कूल के हैं बच्चे, उनके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे जब भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनको उनके बाद उनको एक थोड़ा जो भी उनका मोड है मनोरंजन के लिए, उससे उनको वंचित नहीं करना चाहिए। उनको एक स्पेस देना चाहिए, साथ ही साथ उनके टच में रहना चाहिए। उनको ये भी कहना चाहिए कि अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उनसे वीडियो कॉल कर लें, या बहुत सारे उनके पास ऑप्शन होते हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं वो अभी क्लोज चल रही हैं, सुरक्षा को ध्यान में देते हुए। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ तो यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद कर दिया गया, वहाँ पे जो एग्ज़ाम होने थे उनको भी टाल दिया गया। तो इसी को देखते हुए उनके बारे में भी बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं उनके टीचर्स से। अगर उनमें कोई समस्या है वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। और हम सबको इसके बारे में खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ कंसर्न जो भी हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हमें खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा इसका जो एक क्योर है वो यही है कि हमें एक दूसरे के टच में रहना चाहिए और इसके बारे में बात करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ जब क्लोज हैं तो उनके इनमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जिनमें से कुछ हैं कि स्टूडेंट्स को योगा करना चाहिए, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को बना के रखना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा। अगर आप और विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में 17 मई को ही मनोदर्पण पोर्टल के बारे में बताया था। हालांकि इसे 21 जुलाई को रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और इसके बारे में बहुत सी जो भी चीज़ें हैं उनको आप जाके पोर्टल पे पढ़ सकते हैं। तो जो ये एक सिचुएशन है, इनमें एक दूसरे के साथ रहें और खुश रहें। अगर इसके बारे में और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके द्वारा आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है, इससे कुछ आपको जानकारी मिलती है, तो लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।